हेलो एवरीवन एंड और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ओके, दिस इज़ द डे 191। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लोगन नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। बिफोर बिफोर इसे रीड करने से पहले मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहूँगा जो यस्टरडे मैंने रीड किया था। तो यस्टरडे आई रीड अबाउट द स्लोगन नंबर 1, 2 एंड 3। स्लोगन नंबर 1 टॉक्स अबाउट अकिंचन भाव से उत्पन्न स्वचेत की स्थिर स्थिति होने पर जो घेरुआ कौपीन धारण कर लेता है उसे भी संपूर्णता की भावना दुर्लभ है, अर्थात वो भी आसक्ति से पूर्ण मुक्त नहीं होता। मैंने सभी आसक्तियों का परित्याग कर दिया है और मैं परम सुख में स्थित हो गया हूँ। Okay, this is the sloka 1 and sloka 2 talks दुख कहीं भी हो सकता है, कहीं शरीर को, कहीं वाणी को और कहीं मन को। यह दुख पीड़ित करता है। मैंने इन तीनों से ही संबंध विच्छेद कर लिया है, अतः मैं परम पुरुषार्थ के रूप में सुख में स्थित हूँ। ओके, एंड लास्टली श्लोका 3 सेज व्यक्ति जो भी करता है या जो भी हो जाता है वह किसी भी प्रकार कहीं भी आत्मा से संबंधित नहीं होता। मैंने इस सत्य को जान लिया है और सुकृत है उसे करता हुआ मैं परम सुख में स्थित हूँ। Okay, and now comes to the today's slokas. Sloka number 4, that is कर्म नैस कर्म्य कर्म्यो निर्बंध भाव देहास्त योगिनः सयोगायोगो भी रहादह मासे यथा सुखम। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की जो बात किया जाए तो कृत अकृत कर्म के विषय में चिंता करते हुए तो वे योगी भी उलझे पड़े हैं। जो देह में आसक्ति रखते हैं उनके विपरीत में तो मिलन और विरह दोनों भावों का परित्याग करके परम सुख में स्थित हूँ। एंड विशेष विवेचना की बात किया जाए तो जहाँ शरीर का भान है वह कर्म विषय स्वाभाविक है। शरीर को सुख देने का भाव देहासक्त को जल की भांति लपेट लेता है। वह दैहिक सुखों के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है और कठोर श्रम करता है। यह साधारण व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि उस तपस्वी योगी पर भी लागू होता है जो देह में आसक्त है। कर्म निष्कर्म बंधन उसे भी नहीं छोड़ता। योगी को कर्म योग होता है जिससे तपस्या साधन आदि अनुष्ठान होते हैं। ये आत्मानुभूति के मार्ग नहीं है। इससे तो जगत में आसक्ति बढ़ती है। राजा जनक निश्चय पूर्वक इस सत्य को जान गए हैं और अपने गुरु से कहते हैं कि जिस कर्म निष्कर्म की भावना से देहासक्त योगी भी पीड़ित रहते हैं वह मैंने तिरोहित कर दिया है। आत्मा स्वरूप हो जाने पर मैं मिलन विरह की भावना से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हूँ। Okay, this is the slogan number 4 and slogan number 5 says अर्थानर्थ न मे स्थित्या गत्याना शयनेन वा निष्टं गच्छन् स्वपम तस्मादः मासे यथा सुखम। सामान्य अर्थ की बात करें इस श्लोक की, दैट इज सभी व्यवहारिक कर्म और क्रियाएं जैसे गमन, स्थिरता, निद्रा, गति, स्वप्न, बैठना, उठना आदि न तो मेरे लिए शुभ है और न अशुभ। इस सत्य को स्वीकार करके मैं परम सुख में स्थित हूँ। और इस सब की जो विशेष विवेचना है, देह का कार्य
कारणों से होता है। सुखों के लिए उसे कर्मरत होना ही पड़ता है। व्यवसाय हेतु आना जाना पड़ता है। विश्राम हेतु स्थिर होना पड़ता है। अधिक विश्राम के लिए निद्रा मग्न भी होना पड़ता है। और यही वह स्वप्न आनंद भी लेता है जिसमें कभी सुख और कभी दुख के भ्रामक दृश्य दिखाई देते हैं। शुभ अशुभ का विचार उसे द्वंद्वमग्न रखता है। यह करने से लाभ होना चाहिए, यह शुभ है, उससे हानि ना हो जाए, यह भी शुभ है। अशुभ वह जो किसी शत्रु द्वारा किए जाने का भय और आशंका है। व्यक्ति जीवन भर देह और चित्त की आसक्ति में डूबा है, ऐसे ही विचार रूपी समुद्र में डूबता उतरता रहता है और हाथ पैर मारता रहता है। इन सभी व्यवहारिक कर्म और क्रियाओं का नाम ही जगत है। राजा जनक जगत की इन व्यवहारिक क्रियाओं और कर्म से पूर्ण निवृत्त हो चुके हैं। इनका आत्मा अब परम सुख में स्थित हो गया है। Okay, and lastly, the slogan number 6. Okay, this is about the slogan number 5. स्वपत नास्ति में हानि हो सिद्ध्यर्थ नवत नवा नसलासय विहायस्मा दहमासे यथा सुखम। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ है, यदि मैं निद्रा मग्न हूँ अर्थात मेरी सभी इंद्रियां सुसुप्त अवस्था में हैं, तब भी मुझे कोई हानि नहीं, और यदि जागृत है तो भी उनके द्वारा संपादित कार्य से मेरा कोई लाभ नहीं। मैं लाभ हानि से परे होकर परम सुख में स्थित हो गया हूँ। और विशेष विवेचना की बात किया जाए इस श्लोक की, दैट इज जीव जगत एक बाजार की भांति है जहाँ विनिमय व्यवहार लागू है। कुछ देकर कुछ प्राप्त करना या बेचकर प्राप्त करना, खरीद कर प्राप्त करना, छीन कर प्राप्त करना, यह आदि कृत अकृत क्रियाएं इस व्यवहार की श्रेणी में आती हैं। इनका भाव सदैव लाभ हानि होता है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति लाभ के लिए ही प्रयत्न करता है। उसके लिए वह सभी प्रकार के छल कपट भी करने को तैयार रहता है। फिर भी यह तय नहीं कि उसे लाभ ही हो जाए। लाभ हानि दैव प्रदत्त होती है। यह बात अज्ञानी जानता भी हो तो मानता नहीं। वह तो स्वप्न में हुए लाभ हानि पर भी चिंतित होता है। स्वप्न में खजाना मिला, नींद खुलते ही कुछ नहीं रहा, पर रह गया है एक विचित्र सा विचलन, उसे खोने का दुख जो कि मिला ही नहीं था। स्वप्न ही में हानि हो गई तो उद्विग्नता, उस हानि की चिंता जो हुई ही नहीं। ओके, टुडेज द श्लोकास 4, 5, 6 मैंने अभी रीड किया, एंड लास्टली एक श्लोका बचा है इस चैप्टर के, तो उस श्लोका को भी हम रीड करते हैं, दैट इज श्लोका नंबर 7। सुखादि रूप नियमम भवेस्व लक्ष्य भूरिशः शुभाशुभे विहायस्मदः मासे यथा सुखम। और सामान्य अर्थ की बात करें इस श्लोक की, जन्म की बारंबारता में मैंने सुख दुख की अनियमितता का सत्य जान लिया है। इनके आने जाने का कोई निश्चित समय और नियम नहीं होता। क्षणिक सुख दुख के शुभ अशुभ का पूर्ण परित्याग करके मैं परम सुख में स्थित हूँ। और विशेष विवेचना की मैं बात करूँ इस श्लोक की, दैट इज जगत जन्म मरण के चक्र से संचालित है।
जीव एक देह से दूसरी देह में आना आता जाता है और यही अवागमन है। जो अवागमन से छूट गया वह मुक्ति हो गया। वह यदि देह में भी है तो तभी मुक्त है, क्योंकि उसने आत्मा विज्ञ होकर देहासक्ति का त्याग कर दिया है। यानी कोई भी हो, सुख दुख उसके स्वभाव है, जो किसी नियम से नहीं बंधे। कब सुख का समय हो कब दुख का, इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं है। दोनों ही क्षणिक वो मिथ्या है, क्योंकि नश्वर है। सुख आते ही दुख का नाश और दुख आते ही सुख का, दोनों परस्पर विपरीत स्वभाव के हैं और परस्पर नष्ट होते रहते हैं। अज्ञानी इनके भेद को जान ही नहीं पाता। दुख से उपजे विषाद को वह पीड़ा के रूप में भोगता है और सुख को हर्ष के रूप में, पर तृप्त नहीं होता। इनसे मुक्त होने का विचार नहीं करता। दुख से तो वह मुक्ति के प्रयास करता है, लेकिन सुख पर तो ऐसा आसक्त होता है कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा जनक परम सुख में स्थित हैं। उन्हें न तो सुख दुख का कोई विचार है और न उसके शुभ अशुभ का। वे आसक्त भाव से सबका परित्याग करके आत्मा सुख में स्थित हैं। ओके, दिस इज ओके। आज की जो रीडिंग में वी टॉक अबाउट द 4 श्लोकास, दैट इज 4, 5 एंड 6, 7। ओके, एंड आल्सो ये चैप्टर भी इससे ख़त्म हो जाती है कम्प्लीटली। एंड उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14, दैट इज शांति चतुष्टाय। ओके, शांति के बारे में कुछ बताया जाएगा उस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं, बाय।